अंतिम विदाई। कॉलेज शुरू हुए एक सप्ताह बीत चुका था। यूं तो बाहर लगी बोर्ड के अनुसार यह स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता था, पर था शहर का मशहूर नवनिर्मित कॉलेज ही। शहर के भीतर बसा हुआ एक अलग शहर, लंबा चौड़ा परिसर, बगीचे, लड़की लड़कियों की अलग अलग हॉस्टल और समारोह इत्यादि के लिए एक लंबा चौड़ा मैदान। यहीं पर आज सुबह से चहल पहल है। तृतीय वर्ष की छात्र आज फ्रेशर्स को पार्टी दे रहे हैं। मैदान के बीचों बीच कैंप फायर का इंतजाम किया जा रहा था। आज नए छात्र अपना परिचय देंगे और कुछ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। असली मुद्दा तो एक दूसरे को जानने समझने का था। कैंप फायर के दौरान मेरी नजर एक लड़की पर कई बार अटकी। इस नए शहर में यह चेहरा कुछ परिचित सा क्यों लग रहा है। परिचय देते समय उसने अपना नाम मंदिरा बताया, मंदिरा बनर्जी, लेकिन उससे भी गुत्थी नहीं सुलझी। इस नाम की लड़की को मैं नहीं जानता था और ना ही कोई बनर्जी परिचितों में थे। उसने बहुत प्यारा एक मधुर गीत सुनाया। कुछ तो सम्मोहन था उस आवाज में। बंगालियों की गली में विधाता जन्म से ही मधुर कंठ फिट कर देता है। मैं बात करने के लिए आगे बढ़ा। अच्छा अवसर था उसकी गली की तारीफ करने का, परंतु उसे अनेक लोगों से घिरा देख यूं ही लौट आया। वह भी मुझे पहचानने का प्रयत्न कर रही थी शायद। एक दो बार मैंने उसे अपनी ओर ध्यान से देखते पाया, कौतूहल भरी नजर से। तभी उसने राह में पड़ा बैग उठाकर एक किनारे किया और मेरे जहन में रेलवे स्टेशन पर बैग उठाए खड़ी लड़की का चित्र कौंध गया। उसी सप्ताह की बात है। मैं क्लास में बैठा था। अगली क्लास के प्रोफेसर की छुट्टी पर होने के कारण इंतजाम से बैठा था। जब मंदिरा भीतर आई और हॉल खाली होने के बावजूद मेरे पास आकर बैठने की इजाजत मांगी, बात शुरू करते हुए उसने कहा, आप कहाँ से आए हैं? चेहरा कुछ परिचित सा लग रहा है। जब मैंने उसे बताया कि हम एक ही ट्रेन से आए हैं और शायद एक ही कोच से, हमारी मुलाकात स्टेशन पर हुई थी, तो उसने चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, मानो किसी समस्या का हल पाकर चैन आ गया हो। यूं हुई हमारी दोस्ती की शुरुआत। मैं इंजीनियरिंग करके एमबीए करने आया था और वह अर्थशास्त्र में ऑनर्स करके आई थी। उसे मौज मस्ती पसंद थी, जीवन से भरपूर थी वह, और मैं चुप होने के बावजूद उसके इस जीवन दर्शन से प्रभावित था। इसी को विपरीत का आकर्षण कहते हैं शायद। हमारी मुलाकातें लंबी होने लगी थी और हमारी बातें घनिष्ठ। कोर्स संबंधित समस्याओं की बात करते करते हम निजी बातें भी करने लगे थे। उससे हर रोज मिलना मेरी आदत में शामिल हो गया। वह एक दिन भी न दिखे तो ये दिन अधूरा लगता। मैं उसे चाहने लगा था, टूटकर चाहने लगा था, पर अपने मन की बात व्यक्त कैसे करता। मैं एक जैन परिवार से, हमारे घर तो प्याज लहसुन भी नहीं आता था, केक भी आता था तो बिना अंडे वाला। हमारा संयुक्त परिवार था। दादा दादी तो साथ ही रहते थे, पर नीचे ताऊ चाचा का भी घर था। घर भी यह देखकर खरीदा गया था कि हमारे पड़ोसी के घर मांसाहारी भोजन तो नहीं पकता, और मंदिरा को तो बिना मछली के खाना ही ना भाता था। मुझ भी इतना साहस नहीं था अपनों से लड़ने का। अपनी इच्छाओं का दमन करना ही एकमात्र राह बची थी। और एक दिन कोर्स भी समाप्त हो गया। इस बीच कैंपस प्लेसमेंट में हम में से अधिकांश की नौकरी लग चुकी थी। घर जाने के दिन आ गए। मंदिरा जाने लगी तो मैं उससे मिलने उसके कमरे में गया। मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम बहुत अच्छी हो कपिल, ऐसे ही बने रहना। मुझे एक दिन बाद जाना था। मैं अपने कमरे में जाकर अपना सामान समेटने लगा। अटैची में सब कुछ डाल लेने के बाद भी ऐसा लग रहा था मानो बहुत कुछ पीछे छूट रहा है। समारोह वाला वह स्थान जहां उसे पहली बार नोटिस किया था, लाइब्रेरी की वह मेज जहां बैठकर वह पढ़ा करती थी क्योंकि पास वाली खिड़की से अच्छी रोशनी आती थी, क्लास की वह कोने वाली सीट जहां हमने अनेक बार एक साथ बैठ भोजन किया था, वह सब मेरी नजरों से गुम हो जाने वाले थे। इन सब को बांधकर कैसे संग ले जाऊं? कमाल है, घर आकर जब सामान निकाला तो पता चला ढेर सारी यादें स्वयं ही संग चली आई हैं। तो दोस्तों, समय चला जाता है, बस यादें ही रह जाती हैं।